Hello students, it's fourth video of this chapter, lines and angles. Today we are going to discuss a very most important topic, parallel lines and a transversal. Now here you can see a figure, concept of parallel lines and transversal. What is transversal? Transversal means a line which intersects two or more lines. Suppose one line is M and is N, and this line intersects these two lines. What is the definition of transversal? A line which intersects two or more lines at distinct points is called a transversal. Okay, तो देखिए ये एक लाइन है, एक लाइन M एक लाइन है, एक N एक लाइन है, इसको एक लाइन कट कर रही है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो ये जो L है इसका नाम है ट्रांसवर्सल, इसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल हो गई। क्लियर, आपको ये चीज समझ में आ गई, इट्स ए ट्रांसवर्सल। अब देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें बहुत कंफ्यूजन लोगों को होता है, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्या करना है, देखिए आप इस एंगल को ध्यान से देखिए, 1, इसको देखिए 2, इसको देखिए 7 और 8। ये एंगल्स जो है, ये एंगल्स, इनको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। ये कौन से एंगल हैं? एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ओके, दीज आर द एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल क्यों है? सिंपल, बहुत सिंपल। आप देखिए एक ही लाइन आपको दिख रही है M और ये लाइन आपको दिख रही है N, ये दो लाइनें आपको दिख रही है। ये एंगल्स जो हैं 1, 2, 7 और 8, ये एंगल्स कहाँ हैं? इन दोनों लाइनों के बाहर की तरफ हैं, इसलिए इनका नाम है एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, अब देखिए आप दूसरे एंगल्स और ले लेते हैं हम लोग। ये देखिए एंगल आपका ये है, एक मिनट, ये एंगल है आपका, ये आप देख रहे हैं एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। ये आप एंगल देखिए, ठीक है, एंगल 3, 4, 5, 6। अब सिंपल है, ये जो टू लाइंस हैं M और N टू लाइंस है, ये एंगल उन दोनों लाइंस के अंदर है, इसलिए इनका नाम हो गया इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स क्लियर है? कोई आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। टू लाइंस हैं, इनके बाहर ये जो एंगल आप देख रहे हैं 1, 2, 7, 8, दीज आर द एक्सटीरियर एंगल्स। और ये टू लाइंस आप देख रहे हैं M एंड N, इनके जो अंदर की तरफ जो एंगल बन रहे हैं 3, 4, 5, 6, ये आपके हो गए इंटीरियर एंगल्स। सिंपल कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? वेरी गुड। एक्सटीरियर इंटीरियर का कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? चलिए अब देखते हैं, कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए अब आप देखेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? इस एंगल को आप पहले देखिए, एंगल 1, एंगल 1 आप देख रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। मतलब एंगल 1 एंगल 5 का करेस्पॉन्डिंग है, एंगल 5 एंगल 1 का करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, एंगल 2 देखिए, एंगल 2 और एंगल 6 एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, मतलब 1 और 5 एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग है और 2 और 6 एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही? आप देखिए इनकी पोजीशंस देख लीजिए। ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपको समझ में आ गए। अब देखिए 4 और 8 को और देखिए आप, एंगल 4 जो आपको दिख रहा है ना, ये देखिए एंगल 4, ये आपको दिख रहा है, ये एंगल 4 और एंगल 8 ये एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल 3 और एंगल 7 एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग है। मैंने अलग अलग कलर लेके आपको समझाने की कोशिश की है
ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, नाम आपको याद रहने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, 1 और 5 करस्पॉन्डिंग है, 2 और 6 करस्पॉन्डिंग एंगल है, 4 8 करस्पॉन्डिंग एंगल है, और 3 और 7 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब ये पेयर है। ठीक है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल ऐसा नहीं आप 1 और 2 को करस्पॉन्डिंग बोलते हैं, नहीं। इसमें देखिए 1 और 5 की जो पोजीशन है इनको हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। 5 1 का करस्पॉन्डिंग है, 1 5 का, 2 6 का करस्पॉन्डिंग एंगल है, 6 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, 4 8 का करस्पॉन्डिंग एंगल है, 8 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल है, 3 7 का और 7 3 का। क्लियर, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपने सीखे। अब देखिए अल्टरनेट एंगल्स मैं आपको सिखाऊंगा, आप इनको सब चीजों को नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, आपको मैं सिखा रहा हूं अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है। देखिए अल्टरनेट एंगल क्या होता है वो आप समझ लीजिए पहले। अल्टरनेट एंगल का मतलब ये होता है, देखिए मैं आपको इधर दिखा रहा हूं, ये देखिए ये एक लाइन है, सपोज ये एक ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट का मतलब है इस लाइन के इधर वाले एंगल और इसके इधर वाले एंगल, मतलब इधर का जो एंगल होगा, इधर का जो एंगल होगा वो दूसरे साइड के एंगल का अल्टरनेट होगा। मतलब कैसे, एक बार देखिए, सपोज ये 4 है, एंगल 4 जो है वो एंगल 6 का अल्टरनेट है। अब इसमें अल्टरनेट तो आप ये कह सकते हैं भाई 1 जो है एंगल वो भी तो 6 का अल्टरनेट है, 1 और 6 अल्टरनेट एंगल्स हैं। लेकिन बात क्या हो रही है इसमें, ध्यान से देखिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह रहा है वो। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की जब आप बात करेंगे तब आप, फिर से मैं एक बार बताता हूं आपको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की अगर आप बात कर रहे हैं तो देखिए अब इंटीरियर एंगल हमारे पास कौन कौन से हैं, 3 4 5 और 6। ये कैसे एंगल्स हैं, कैसे एंगल्स हैं, ये एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की जब आप बात करेंगे तब इन्हीं में से तो मिलेगा, इन इंटीरियर एंगल्स जो आपके 4 हैं इन्हीं में से तो इंटीरियर मिलेगा अल्टरनेट। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की जब आप बात करेंगे तो 4 और 6 जो है वो आपका क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, इंटीरियर में अल्टरनेट। ठीक है, ये मिल गया आपको। और इन द सेम मैनर एंगल 3, एंगल 3 इज अल्टरनेट इंटीरियर टू 5, 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, और इधर 4 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर हो गए। ठीक है, क्लियर, आपको समझ में आ गया। अब देखिए इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात आ रही है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की, तो जरा देखें, हम लोग अल्टरनेट एक्सटीरियर की भी बात कर लेते हैं। एक मिनट, अल्टरनेट एक्सटीरियर की जब आप बात कर रहे हैं तो देखिए पहले एक्सटीरियर एंगल है कहाँ हमारे पास, ये देखना पड़ेगा, हमें ये ले लेता हूं मैं। देखिए एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कौन कौन से हैं, 1 2 8 और 7, ये कैसे एंगल्स हैं, एक्सटीरियर। अब बोल रहा है अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात हो रही है। अल्टरनेट एक्सटीरियर का मतलब हो गया ये जो 1 है, एंगल 1 एंगल 7 का अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया, और ये जो एंगल 2 है, एंगल 2 जो है अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया 8 का। अब जो आप पहले से अगर आपने कहीं पढ़ा हुआ है तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ये होता है वो होता है, कुछ नहीं। अभी आप सिर्फ नाम सीखिए इनके, ठीक है ना, जो मैं नाम बता रहा हूँ। जैसे ये मैंने अभी बताया था ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो आप सिर्फ इनके नाम अभी देखिए। ठीक है, क्या इक्वल होता है क्या इक्वल नहीं होता वो सब हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, मैं अभी आपको हर चीज समझा दूंगा। अच्छा, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड अभी रह गया। इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड देखिए, तो इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड मैं आपको दिखा देता हूं। इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड तो आप समझ ही गए होंगे, इंटीरियर एंगल्स यही हैं 3 4 5 6, तो इसमें सेम साइड, तो ये 3 और 6 और 4 और 5 ये आपका हो गया। ठीक है, क्लियर, मतलब सेम साइड का मतलब लाइन जो है, जो आपकी ट्रांसवर्सल है उसके एक ही तरफ होने चाहिए, मतलब 4 और 5 देखिए एक ही तरफ है, तो ये हो गए ये देखिए इंटीरियर एंगल्स
ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होने चाहिए इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स हैं ही कितने हमारे पास, इंटीरियर एंगल्स 4 तो ही हैं भैया, तो ये 4 इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसमें क्या हुआ, सेम साइड होनी चाहिए, तो 4 और 5 हो गए और 3 और 6 हो गया। सिंपल, आपको ये समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा यकीन है कहीं आपको डाउट नहीं होगा। अब देखिए कुछ चीजें और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लिखा है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, अभी अभी हमने बात की थी ना, मतलब 4 और 5 इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड है, और 3 और 6 जो है वो, ये मैं अलग अलग कलर लेके दिखा रहा हूं जिससे आपको कोई डाउट ना हो। 4 और 5, 3 और 6 ये क्या हो गए, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड हो गए। इनको हम लोग क्या और बोलते हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ओके, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हो गए। और एलाइड एंगल्स भी बोलते हैं इनको, और को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। इसके देखो कितने सारे नाम है, को इंटीरियर भी है ये, तो आप भूल मत जाइएगा, ठीक है। को इंटीरियर, एलाइड, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ये सब हो गए, ठीक है, क्लियर। अब देखिए कुछ एग्जाम्स हैं, इनका हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका क्या है। तो देखिए इसमें लिखा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस। ओके, मतलब अब क्या हो गया, ये देखिए एक ट्रांसवर्सल है और एम और एन 2 लाइंस हैं आपकी, इनको एक ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। अभी जो हमने नाम पढ़े थे, अल्टरनेट इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल ऑफ द सेम साइड, सब चीजें जो आपने पढ़ी हुई थी, उसमें एम और एन 2 लाइंस थी। देखें ध्यान से, एम और एन 2 लाइंस थी। इधर देखिए एम और एन 2 लाइंस थी। इसमें ये नहीं कहा गया कि एम और एन जो है वो पैरेलल है, ठीक है ना, समझ गए आप। अब देखिए अब वो क्या कह रहा है, दीज 2 लाइंस आर पैरेलल, तो आपको क्या करना है, देन ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो भाई करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से थे भैया, देखो जरा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से थे। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब हुआ ये वाला एंगल था इसके करेस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, ये एंगल इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल था ना, और ये वाला एंगल जो था वो इसके करेस्पॉन्डिंग था। और मैंने 2 डॉट बनाए इसमें, ठीक है। अब मैं दूसरा कलर ले रहा हूं, तो देखिए, और ये जो एंगल था वो इसके करेस्पॉन्डिंग था, ठीक है ना, और ये वाला एंगल जो था वो इस एंगल के करेस्पॉन्डिंग था, ठीक है। आप बात समझिए, मतलब ये जो आप येलो वाला देख रहे हैं, ये मैं बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं ये एंगल वो ये कह रहा है इसके इक्वल है, और ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं ना डबल डॉट वाला, ये एंगल जो है इसके इक्वल हो गया, समझ गए। और ये रेड वाला 1 डॉट जो है 1 डॉट के इक्वल, और 2 डॉट वाला 2 डॉट के इक्वल, ये कहना चाहता है बस, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए कब, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपने पहले सीखा था करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होते। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल तब होते हैं जब ये 2 लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। अब देखिए, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल देन द 2 लाइंस आर पैरेलल। ये एक दूसरे का कन्वर्स है, मतलब जब ये पैरेलल लाइंस थी तब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो रहे थे। अभी कह रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। अब ये कहता है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। मतलब
अब ये देखिए फिर से पैरेलल लाइंस की बात हो रही है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल तब होते हैं जब ये जो टू लाइंस हैं एम एंड एन आर पैरेलल। याद रखिएगा, कोई अगर आपसे बोलता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब मैं ये कहूं ये एंगल इसके इक्वल है, नहीं, ये एंगल इसके इक्वल तभी है जब कंडीशन है व्हेन एम एंड एन आर पैरेलल। रिमेंबर दीज पॉइंट्स। मतलब ये इसके इक्वल हो गया और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। ठीक है, ये कहना चाहता है। अब देखिए थर्ड जो है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं। अब देखिए अभी क्या कहता है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ओके, ये क्या कहना चाहता है, वो ये कह रहा है कि ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस हैं, ध्यान से देखिए एम एंड एन, ये पैरेलल लाइंस हैं और ये आपकी ट्रांसवर्सल है। तो क्या कह रहा है, इंटीरियर, इंटीरियर, पहले कौन सा वर्ड आया, इंटीरियर, जरा ढूंढिए जल्दी से। इंटरसेक्ट टू लाइंस ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है। ऑन द सेम साइड मतलब इसका और इसका जो सम है, इसका और इसका सम जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री। इसका और इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री बोल रहा है ना भाई, सप्लीमेंट्री, ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री। और इधर इसका और इसका जो सम है, इन दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। समझ गए आप, ये बात हो गई। देखिए पैरेलल लाइंस हैं एम एंड एन, तब के लिए बात हो रही है, सप्लीमेंट्री एंगल आ गया, मतलब इसका जो भी होगा इन दोनों का सम जो होगा 180 होगा। क्लियर। फिर क्या कहता है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal is supplementary then the two lines are parallel। तो ये एक दूसरे के कन्वर्स हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए अब ये आपका और थ्योरम है, कहता है लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब वो ये कह रहा है अगर लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, मतलब सपोज ये लाइंस पैरेलल हैं, तो इसके जो आप लाइन लेंगे तो जितनी भी लाइनें आएंगी वो सब पैरेलल होंगी फिर। ठीक है ना, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, अगर कोई एक लाइन के पैरेलल हैं तो वो सब लाइनें क्या होंगी, एक आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, जैसे एम और एन पैरेलल लाइंस हैं, तो एल मैंने एक पैरेलल लाइन ले ली, एम के पैरेलल है एल, तो वो एन के भी पैरेलल होगी। ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए जब तक हम क्वेश्चन करके नहीं देखेंगे तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या किया। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोग एक करके देख लेते हैं, तब कुछ समझ में आएगा। देखिए ये गिवन है, ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, तो हम पहले देखते हैं ये वाई और ये 130। तो सिंपल है, वाई की वैल्यू हो गई 130 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए। ठीक है, और अब आप अगर देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई पी क्यू क्या है। पी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, पी क्यू स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, ये नहीं दिख रही, पी क्यू, ये है पी, ये है क्यू, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब पी क्यू जब स्ट्रेट लाइन है तो क्या हुआ, आप देखिए एंगल ए, आप इसको ऐसा ले लीजिए, इसको आप ई लिख दीजिए, चलिए ए ई पी, और इसको हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हमने क्यू ले लिया। ठीक है, ए ई पी प्लस एंगल ए ई क्यू, ए ई क्यू, एंगल ए ई क्यू, ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ओके, क्या लीनियर पेयर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों को अगर मैं मिला दूं, इसको देखिए इन दोनों एंगल को अगर मिलाता हूं तो लीनियर पेयर है ना। देखिए पूरी स्ट्रेट लाइन एक बन रही है इन दोनों को मिला के, तो ये लीनियर पेयर हो गया।
तो जब ये लीनियर पेयर है, ए ई पी की वैल्यू आपको पता है 50 डिग्री प्लस एंगल ए ई पी, ये एक्स गिवन है तो 180 डिग्री। तो देखिए एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। एक्स की वैल्यू 130 डिग्री आ गई। अब देखिए एक्स 130 है, वाई भी 130 है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। और आप अगर इसको साफ कर दें और ये ध्यान से देखें तो ये दोनों एंगल्स जो हैं एक्स और वाई, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब देखिए जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इट मींस ये जो लाइन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हो गया। अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल। देखिए ये कहाँ गया, ये वाला था। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल। 6.3 देखिए, 6.3, ये देखिए 6.3, ये 6.3। ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल्स यहाँ देखिए, ये जो अल्टरनेट एंगल्स थे वो इक्वल आ गए, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ गए एक्स और वाई, देन दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ए बी इक्वल पैरेलल टू सी डी। ओके बच्चों, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। ओके, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ओके बाय।